अतीत की परछाइयों, याद मत आओ, साथ मत आओ, अभाव हटता है, दर्द बढ़ता है। When you remember your past, आप अतीत को याद करते हैं तो आपका गर्व बढ़ जाता है, और जब वर्तमान देखते हैं तो आपके पास इतने सवाल उठ जाते हैं। मैं तो रोज काफी लिख रही हूँ इन दिनों, और ये बात है कि जो जिस हेरिटेज की अपन बात करते हैं, जिसके संवारने की हम बात करते हैं, उसमें शहरवासियों का क्या योगदान है, क्या वो आवाज उठाते हैं। मेट्रो धड़धड़ाती करती निकल जाती है, चौपड़ भड़बड़ा के गिर जाती है, कौन सी सरस्वती जी कहाँ विराजती थी, कौन सा वास्तु कहाँ गया, क्यों नहीं विरोध के स्वर जयपुर वासियों की तरफ से उठे। मैं बार बार जयपुर में यह हवेलियों का शहर है। पहले सफेद रंग का था जयपुर, सवाई राम सिंह जी ने इसको गुलाबी कराया। हवेलियां सारी वास्तु के हिसाब से बनी हुई है। अब हवेलियां टूट रही है। अब लोग हवेलियों की जगह बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, और ये बड़ी चिंता का विषय है। हमने पिछले दिनों एक अभियान भी चलाया था इस विषय पर। अब कानून बने हुए हैं, सब कुछ बने हुए हैं, लेकिन अब सरकार इसमें जो मेरा सुझाव है यह है कि जैसे मेरी संपत्ति है, मेरे पुरखों की संपत्ति मेरी हवेली है, और हमारा परिवार बढ़ गया। हमारे परिवार में 20-25 लोग हो गए। पहले एक जना रहता था, अब वो धीरे धीरे बढ़ गए, और हम बाहर निकलना चाहते हैं। अंदर का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया। अब क्या किया जाए, तो फिर लोग अपनी हवेलियों को बेच रहे हैं, और बिल्डर्स हैं वो हवेलियां खरीद रहे हैं और वो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। अब ये आर्थिक जमाना आ गया। वो जो हवेली में रहने वाले लोग हैं वो भी चाहते हैं कि हम सब लोगों के बाहर सबके फ्लैट हो जाएं और आधुनिक ढंग से हम रहें। यानी कि जो हवेलियों का पूरे भारत से हमारे बीच में लोग आए हुए हैं, तो ये कबूरे शब्द थोड़ा सा इस तरीके के हो जाता है कि विरासत, संस्कृति और साथ में हमारी सभ्यता को भी संजोए हुए है। विरासत के कंगूरे को अगर हम समझे तो ये कंगूरा जयपुर में कितना महत्व रखता है। जब विद्याधर भट्टाचार्य, कवि आत्माराम, जगन्नाथ सम्राट, रत्नाकर पौंडरिक, भट्ट जी जैसे विद्वान जब बैठे तो उन्होंने ये विचार किया कि जयपुर की एक अलग स्टाइल होनी चाहिए, जिसमें आपने देखा होगा पान के आकार का कंगूरा, ऊपर से पटोटे के ऊपर अलग कंगूरा है। फिर जितनी भी बिल्डिंग्स बनी, उन बिल्डिंग्स की जो कार्विंग है वो एक कंगूरा इसमें दी गई। कंगूरे क्या है, समृद्धि की पहचान है। गढ़ों में जो कंगूरे हुआ करते थे, मैं एक बार एक गढ़ में गया था और उसका कंगूरा थोड़ा टूटा हुआ था, तो वो बड़े नाराज हो रहे थे। उन्होंने कहा ये बच्चों ने हमारा कंगूरा तोड़ दिया। कंगूरा टूटने का मतलब हमारा जो मस्तिष्क भाग है या जो भी कुछ, जैसे आप जानते हैं ज्यादा, तो कंगूरा बहुत महत्वपूर्ण है। और पान के आकार का कंगूरा शुभ माना जाता है। इसी दृष्टि से कंगूरे पर विचार विमर्श हुआ, और फिर दिल्ली का जो और आगरे के जितने भी महल बने, उनमें फिर ये खोज करके और इस कंगूरे का निर्माण करने का एक पत्ते जैसा, एक उल्टा है, एक नीचे सीधा है, दोनों। फिर इस विधि को परपोटे के ऊपर भी अपनाया गया। ये शुभ माना जाता है। जयपुर के बारे में अभी जैसे आपने फरमाया, देखो नहीं जयपुरी हो, जग में आकर काहे करे। अगर इस संसार में आपने जन्म लिया है और जयपुर को नहीं देखा तो फिर क्या देखा। यह है हमारा जयपुर। 9 ग्रह के आधार पर, 9 ग्रह जैसा भी गुरुजी ने बताया, 9 चौकड़ियों में जयपुर बना। चौकड़ी रामचंद्र जी, चौकड़ी विश्वेश्वर जी, चौकड़ी गंगापोल, मोती खाना, तोपखाना देश, तोपखाना हजूरी, ब्रह्मपुरी,
नो ग्रह नो चौकड़ी, पूरा परकोटा 9 वर्ग मील में 7 दरवाजे, भगवान सूर्य के रथ के 7 घोड़े हैं और ब्रह्मांड में सप्त ऋषि मंडल है। सप्त ऋषि मंडल के आधार पर जयपुर में 7 दरवाजे, चांदपोल, कृष्णपोल, फिर उसके बाद में शिवपोल, रामपोल, सूरजपोल, गंगापोल और ध्रुवपोल। ध्रुवपोल जिसे हम जोरावर सिंह दरवाजा कहते हैं, उत्तर दिशा में वो निकलता है ध्रुव तारा, उसके हिसाब से मिर्जा इस्माइल साहब ने जयपुर को संवारा, उसे नया जयपुर बनाया। आधुनिक जयपुर के निर्माता मिर्जा इस्माइल और सवाई मान सिंह थे, जिन्होंने फिर 8वां दरवाजा निकाला। जयपुर के ज्योतिषियों ने हड़ताल कर दी कि यह दरवाजा नहीं निकलना चाहिए, अगर दक्षिण दिशा में यह दरवाजा निकल गया तो आपका राजकाज चला जाएगा, मुकदमे आप पर बढ़ जाएंगे। लेकिन चूंकि राजा चाहते थे और ख़ास तौर से जो ब्रिटिश रेजिडेंट्स थे वो चाहते थे कि बीच में से दरवाज़ा निकले। यहाँ जयपुर में एक नियम था, सांगानेरी गेट से प्रवेश करते कोई भी विशिष्ट मुख्य अतिथि कोई भी होते, सिटी पैलेस जाते और वापस जाते वक्त फिर किशनपोल दरवाजे से वापस निकलते थे। तो उनको ये परेशानी होती थी, उन्होंने देखा सीधे सिटी पैलेस आओ और सिटी पैलेस से निकल जाओ। फिर ये दुत्तेपोलिया के सामने नया दरवाज़ा बनाया न्यू गेट के नाम से, जिसको सवाई मान सिंह हाईवे भी नाम दिया गया। तो रामनिवास बाग के बिल्कुल ठीक सामने एक सीट पर दरवाज़ा बनाया गया। ये दरवाज़ा बहुत जोरदार बनाने का था, बड़े बड़े वास्तुकार बुलाए गए थे, लेकिन विश्व युद्ध होने के कारण ये दरवाज़ा वैसा नहीं बन सका। ये भी एक दरवाज़ा दुनिया में एक ऐसा दरवाज़ा होता है जिसको एक उल्लेखनीय होता। जयपुर में 3 चौपड़ है, जैसा कि अभी आपने बताया। शहर में 3 चौपड़, तीनों ही एक सार, रंग बिरंगा चले फुहारा, रंग बिरंगी धार। छोटी चौपड़ पर सरस्वती माता का यंत्र स्थापित किया बताते हैं। मतलब पढ़ने लिखने वाले जितने भी लोग थे वो सारे छोटी चौपड़ के आसपास बसाए गए। दूसरी चौपड़ बड़ी चौपड़, जिसे हम माणक चौक की चौपड़ भी कहते हैं। माणक चौक की चौपड़ पर महालक्ष्मी विराजमान है। कोने के अंदर लक्ष्मी नारायण जी बाई जी का मंदिर है। बाई जी का मंदिर सवाई जय सिंह जी की पुत्री विचित्र कंवर जी ने बनाया था। द्रविड़ आकार का मंदिर आज भी है। हिंदुस्तान में जितने भी व्यापार करने वाले लोग थे, चाहे वो सोना चांदी का करते या हीरे जवाहरात का करते, उन सब लोगों को लाकर यहाँ बसाया गया और इसी चौकड़ी में बसाकर फिर जौहरी बाजार नाम दिया गया। ये पूरी की पूरी जो चौपड़ है, ये महालक्ष्मी का यहाँ पर वास बताया गया। तीसरी चौपड़ रामगंज की चौपड़। रामगंज की चौपड़, वहाँ पर महाकाली विराजमान है जो इस जयपुर की रक्षा करती है। जितने भी वीर पुरुष थे, गंगापोल में जितने भी लड़ने वाले जागीरदार और सामंत थे, वो चाहे किसी भी जाति के थे लेकिन वीर थे, उन सब लोगों को वहाँ पर बसाया गया। और रामगंज चौपड़ के पास में जयपुर का सबसे बड़ा जो सैन्य शिविर था, घाट गेट की चौकड़ी जहाँ पर तोपें लगी रहती थी, वो वहाँ पर बना, जो आज RSC की पुलिस लाइन है। तोफ का नाम का रास्ता, हाथी वालों का रास्ता, घोड़े लड़ने वाले सिपाही सारे के सारे उस चौकड़ी में बसाए गए। इस तरह जयपुर का एक रंग, ऐसा रंग है जयपुर में कि जिसको हर आदमी देखना चाहता है। दुनिया भर के लोग, जब सवाई जय सिंह जी ने जयपुर को बसाया तो लोगों को जब ये पता पड़ा, और खास तौर से जब 1902 में
महाराजा माधो सिंह इंग्लैंड गए। माधो सिंह पहले राजा थे जो इंग्लैंड गए थे, और इंग्लैंड जाकर गए तब वो कोई बुकलेट लेके गए थे। उनके पिताजी थे राम सिंह जी, उन्होंने कुछ फोटोग्राफी का शौक था और फोटोएं खींची थी। और जब वो यहाँ का एल्बम लेकर गए तो वहां के लोगों ने देखा, अरे आपको तो हवा महल है, यहाँ सिटी पैलेस है, यहाँ तो इतने जोरदार दरवाजे हैं, ये तो कलरफुल जयपुर है, ये तो गुलाबी शहर है, इस शहर में कमरे इतने जोरदार हैं, परकोटा है। तो लोगों का आना शुरू हुआ। धीरे धीरे जब लोग आने लगे और वहां की फोटोएं यहाँ की देखी उन्होंने, तो फिर जयपुर भाग गया। तो फिर पूरी दुनिया भर में, दुनिया का नहीं पूरे संसार का ये आंखों का तारा अगर बना तो ये जयपुर बन गया। आज अगर कोई दुनिया का आदमी अगर भारत आता है और भारत आने के बाद में अगर जयपुर उसको नहीं दिखाई देता, उसके मन में एक कल्पना रहती है कि मैं किसी तरीके से जयपुर को देखूं। जब उसका जीव बढ़ता है यहाँ जयपुर से, जयपुर एक कलरफुल जयपुर है, जयपुर में संगीत है, जयपुर में धर्म है। जैसा भी आपने फरमाया कि सूरजपोल दरवाजा, जो अब आप देखिए, कल्पना कीजिए कि जो प्रयागराज में सुबह की सूर्य की जो किरण पड़ती है, प्रयाग की सुबह भोर, वो भोर जयपुर में सूरजपोल दरवाजे के पास में आती है। फिर उसके बाद में काशी का जो वातावरण रहता है दोपहर का, जब गंगा नदी में लोग नहाते हैं, वहां का वातावरण किसी जमाने में बड़ी चौबच पर है। जब इस गुलाबी नगरी की बात हो रही है तो तमाम खास पलों की बात होगी, इस शहर को बनाने वालों की बात होगी, और उसके पीछे के कितने एहसास यहाँ समेटे हुए हैं, वो तमाम लाइनें निकल कर आई हैं, वो साझा करना चाहूंगा। कि शहर बीच में 3 चौपड़, शहर बीच में 3 चौपड़, तीनों ही एक साथ सांझ सवेरे चले फवारे रंग से। जयपुर के बारे में कहा जाता है कि आप एक सूत से नाप लीजिए, फर्क नहीं होता। शास्त्र होता है वस्तु स्थिति, नेचुरल पोजीशन, कि जो शहर जहां जिसकी जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार बसाया जाए। ये जो जयपुर शहर है गज भ्रष्ट शहर है। हमारे यहाँ अलग अलग भ्रष्ट के शहर होते हैं, तो जिसमें 2 तरफ ढलान होता है, कि जिस जयपुर शहर में एक तरफ दक्षिण की तरफ ढलान है, एक तरफ उत्तर की तरफ ढलान है। तो और गजभ्रष्ट में होता है कि बीच में समतल रहता है। दूसरा यहाँ पर जो पूर्व और पश्चिम, इसे सूर्योदय पूर्व को होता है, तो वहां पर सूर्य पोल, सूरज पोल है, और चंद्रमा पश्चिम में उगता है तो वहां चांद पोल है। और ये जो पूर्व, जो एक तो पूर्वोत्तर रेखा और एक याम्योत्तर रेखा, क्योंकि जयपुर शहर हेरिटेज और हाईटेक जिस समय बना उस समय ये हेरिटेज जिस तरह उस समय हाईटेक था उस समय का, क्योंकि यहाँ पर जो यंत्रालय बना उन्होंने प्रजा के लिए बनाया, और प्रजा के लिए बनाने में सबसे महत्वपूर्ण होता है ब्रह्मस्थान। तो यहाँ पूर्व से पश्चिम को एक रेखा जा रही है, एक याम्योत्तर रेखा जाती है, और याम्योत्तर रेखा में जो ध्रुव स्थान है वहां पर महल बनाया, चंद्र महल। और ध्रुव स्थान होता है स्थिर, और ध्रुव स्थान एक ज्ञान का प्रतीक होता है, और वहीं से सारा संचार होता है। इसी के साथ साथ ब्रह्म स्थान, जो ये इसमें जब गजपृष्ठ पर हृदय का भाग बनाया, तो यहाँ हृदय के भाग में जल का प्रवाह होता था।